हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक श्रुति भिन्नार्थक शब्द या शब्द युगम लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से संबंधित एक दो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये वो होते हैं जो समान सा उच्चारण किंतु भिन्न अर्थ वाले, यानी दिखने में समान से होते हैं मगर इनका अर्थ भिन्न होता है। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला है एकुल, दूसरा है आकुल। एकुल का अर्थ होता है कुल से रहित। जो कुल से रहित हो उसे एकुल कहते हैं, और आकुल जो व्याकुल हो उसे आकुल कहते हैं। आकार, आकर, ये दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं और बोलने में एक जैसे से हैं, मगर इनका अर्थ दोनों का भिन्न भिन्न है। आकार का अर्थ होता है रूप और आकर का अर्थ होता है खजाना या खान। इसी प्रकार अग, अघ और अज्ञे। अगमन होता है सूर्य, पहाड़ या अगम्य, और अग का अर्थ होता है पाप, और अज्ञा का होता है मूर्ख। ये तीनों एक जैसे हैं मगर ये तीनों का अर्थ अलग अलग है। एचीर और अजीर और अजर। एचीर का होता है शीघ्र या नवीन, अजीर होता है आंगन, और अजर होता है देवता जो बूढ़ा न हो वह अजर है। इसी प्रकार अम्ब, अम्बु, अम्ब मन माता और अम्बु मंजल। अगला और अर्गला। अगला होता है आगे का और अर्गला होता है रोकने की कील। एमूल और एमूल्य। एमूल होता है बिना जड़ वाला, बिना जड़ वाला हो वह एमूल है, और अनमोल यानी अमूल्य जो बिना मूल्य के, जिसका कोई मोल न हो, वो अनमोल होता है, अनमोल होता है। अचला, अचल, अंचल। तो अचला होता है पृथ्वी, अचल होता है पर्वतीय स्तर जो स्थायी रूप से एक जगह हो, वह अचल होता है। अंचल होता है आंचल। अज, अजा, अज का अर्थ होता है बर्मा, अजा होता है बकरी। अक्ष और अक्षी। अक्षमन होता है दूरी, और अक्षी होती है आँख। इसी प्रकार अनाचार और अत्याचार, ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। अनाचार का होता है अयोग्य व आचरण, जो अयोग्य व आचरण वाला हो वो अनाचार है, और बुरे आचरण वाला हो वो है अत्याचार। अवनी व अवन। अवनी होती है पृथ्वी, अवन होती है रक्षा। इसी प्रकार अपमान, उपमान। अपमान का अर्थ होता है निरादर, और उपमान जिसकी तुलना न हो वह होता है उपमान। इसी प्रकार अपकार, अपकार का अर्थ होता है बुराई, और उपकार का होता है भलाई। अपत्य और दूसरा है अपथ्य। अपत्य का होता है संतान, अपथ्य न खाने योग्य हो वह अपथ्य। अपलक या अपलोक। अपलक टकटकी लगाकर देखना अपलक होता है। अपलोग यानी अपवाद व बदनामी अपलोग है। अनुभव, अभिनव, अभिनय। अनुभव का होता है तजुर्बा, अभिनव यानी नया, और अभिनय नाटक आदि में भूमिका अदा करने वाला। अंश, अंश, अंश मत होता है कंधा, अंश मत होता है भाग या हिस्सा। आहार, आहर होता है तालाब या पोखर, आहार होता है भोजन।
अस्त्र और शस्त्र, अभी सेकंड ग्रेड में ये पूछा गया है। ऐसे अस्त्र ऐसे अलग होना, यानी हाथ से फेंकने वाला हथियार यानी अलग कर होने वाला हथियार अस्त्र, और शस्त्र हाथ में रखकर काम में लिया जाने वाला हथियार यानी सहज से शस्त्र और सहज से साथ में रहकर। एमर्श अवमर्श, एमर्श होता है क्रोध, अवमर्श होती है आलोचना। अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा यानी आवश्यकता, उपेक्षा मतलब अवहेलना व निरादर। अनिष्ट अनिष्ट, अनिष्ट होता है बुरा, अनिष्ट निष्ठा से रहित, वह अनिष्ट होता है। अनल और अनिल, अनल मन आग, अनिल मन हवा। अणु अणु, ये दोनों एक जैसे हैं। अणु का होता है एक उपसर्ग, अणु एक उपसर्ग है, अणु सूक्ष्म कण होता है। असाध व असाधु, असाध होता है कठिन, असाध का अर्थ होता है कठिन, और असाधु का अर्थ होता है दुष्ट, जो साधु न हो। अम्बुद अम्बुधि, अम्बुद मतलब बादल और अम्बुधि समुद्र। इसी प्रकार अवशेष अविशेष, अवशेष बचा हुआ, जो बचा है वो अवशेष है। अविशेष साधारण या सामान्य होता है, वो अविशेष होता है, जो कोई विशेष नहीं है। अवलंब अविलंब, अवलंब सहारा, अविलंब तुरंत बिना देरी की। इसी प्रकार अवरोध अविरोध, अवरोध होता है रुकावट, और अविरोध का अर्थ होता है बिना विरोध की, कोई विरोध न हो वह अविरोध है, और जो रुकावट बाधा आ जाए वो अवरोध है। अवधि अवधि, छोटी धी, समय सीमा छोटी होती है। अवधि अवधि समय सीमा, अवधि हिंदी की एक बोली। अभिराम अविराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, और अविराम बिना रुके या निरंतर चलने वाला अविराम। आलोक अलोक या आलोक, अलोक लोक से रहित, और आलोक होता है प्रकाश। इसी प्रकार अली और अली, छोटी ली तो बहुरा, अली छोटी मात्रा है तो बहुरा, अली सकी, सकी बड़ी होती है तो मात्रा भी बड़ी, एली। आरती आरती, आरती मतलब विराम, आरती पूजा के लिए दीपक। इसी प्रकार आवरण आमरण आभरण, आवरण का अर्थ होता है पर्दा, आमरण का अर्थ होता है मृत्यु तक, और आभरण का अर्थ होता है आभूषण व गहने। ये सब सभी एक जैसे हैं, मगर इन सभी का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे आदेश उपदेश, आदेश यानी आज्ञा, और उपदेश शिक्षा या सीख देना उपदेश है। आय आयु, आय का अर्थ होता है आमदनी, और आयु होती है उम्र। इंद्रा इंद्र, इंद्रा होती है इंद्राणी, और इंद्र का अर्थ होता है सुरपति। उपयोग उपभोग, उपयोग का अर्थ होता है व्यवहार में, व्यवहार में जो लाते हैं वो उपयोग है। उपभोग जिसका भोगते हैं, भोगना होता है, वो उपभोग है। उपल व उत्पल, उपल का अर्थ होता है पत्थर, और उत्पल का होता है कमल। कुल व कुल, कुल मतलब होता है वंश या कुल संख्या भी होता है, कुल होता है किनारा। कली और कली, छोटी कली में छोटी ई की मात्रा कलयुग के लिए, और कली बड़ी मात्रा कलिका के लिए। कटक कंटक, कटक मतलब होता है सेना, कटक अर्थ सेना, और कंटक होता है कांटा।
कृषाणु या किसान। कृषाणु का अर्थ होता है आग, कृषाणु यानी आग, अग्नि, और किसान होता है वो कृषक। कर, करी, कीर, ये तीनों एक जैसे हैं। कर का अर्थ होता है हाथ, करी का होता है हाथी, और कीर का अर्थ होता है तोता। इसी प्रकार कंत, कांत, कांता, कांतार, ये चारों शब्द एक जैसे हैं। कंत का अर्थ होता है पति, कांत का अर्थ होता है सुंदर, कांता सुंदर स्त्री, और कांतार जंगल। इसी प्रकार कंगाल, कंगाल और कंकाल। कंगाल का अर्थ होता है निर्धन, जिसके पास कुछ नहीं वो कंगाल है, और कंकाल अस्थि पंजर, सिर्फ अस्थि पंजर मात्र ही वो कंकाल है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, जय भारत।